सलाम। आज फिर हम गीबत ही के ताल्लुक़ से आपको बताएंगे कि गीबत कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसे बड़े गौर से आप सुनेंगे। अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को एक दिन का रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया और तमाम सहाबाए किराम से मुस्तफ़ा करीम ने ये भी फरमाया कि जब तक मैं ना बोलूँ उस वक्त तक इफ्तार ना करना। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जब तक आपका हुक्म नहीं होगा उस वक्त तक हम इफ्तार नहीं करेंगे। अल्लाह। जब शाम होती है तो लोगों का हुजूम शुरू हो गया, लोगों का आना शुरू हो गया। एक सहाबी रसूल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं रोज़ेदार हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं इफ़्तार कर सकता हूँ? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, हाँ सहाबी, तुम इफ़्तार कर लो। एक दूसरे सहाबी आते हैं, वो भी यही कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं रोज़ेदार हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इफ़्तार कर लूँ। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, हाँ सहाबी, तुम इफ़्तार कर लो। तीसरे सहाबी आते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं इफ़्तार कर सकता हूँ? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ सहाबी, तुम इफ्तार कर लो। इसी तरीके से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आते रहे, इजाज़त लेते रहे और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते रहे, वो इफ्तार करते रहे। थोड़ी देर क्या गुजरी थी कि एक और शख्स आए और उन्होंने ये अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो औरतें बाहर खड़ी हैं और वो आपके पास आने में झिझक महसूस कर रही हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। या रसूल अल्लाह, वो दो औरतें जो हैं वो रोज़े से हैं, या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दें तो वो इफ्तार कर लें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, पहले तो ये है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा फिर वो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो दो औरतें बाहर खड़ी हैं। फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा फिर वो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो दो औरतें रोज़े से हैं और वो इफ्तार की इजाज़त चाह रही हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं किसकी इजाज़त दूँ? उन दोनों ने रोज़ा नहीं रखा है, उन दोनों औरतों ने रोज़ा नहीं रखा। जाओ और उनसे कहो कि अगर उन्होंने रोज़ा रखा है तो बाहर क़य करें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक वो आए और उन दोनों औरतों से कहा कि तुम दोनों क़य करो। जब उन दोनों औरतों ने क़य की है तो खून, जमा हुआ खून निकला। फ़ौरन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन दोनों औरतों ने जब क़य की है तो खून का टुकड़ा निकला, खून का एक लुथड़ा निकला, जमा हुआ खून निकला। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों ने ऐसा रोज़ा रखा है कि जो अपने रोज़े में कराहत महसूस कर ली है, इन दोनों ने गीबत की है और अल्लाह की कसम, अगर ये खून, जमा हुआ खून इनके पेटों के अंदर होता तो इनको दोज़ख में जाना पड़ता, इनको जहन्नम में जाना पड़ता, क्योंकि इन दोनों ने गीबत की है, इन दोनों ने गोश्त खाया है। अल्लाहु अकबर। यानी गीबत कितना बड़ा गुनाह है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंसान इबादत करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे तो नमाज तो हो जाएगी, रोज़ा भी हो जाएगा, हज भी हो जाएगा, लेकिन नमाज में
कराहत पैदा हो जाएगी, रोज़े में कराहत पैदा हो जाएगी, हज में कराहत पैदा हो जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, यानी ये कबूल तो हो जाएंगे लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी पैदा हो जाएगी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों ने कैसा रोज़ा रखा है? जो लोगों की इन दोनों औरतों ने गीबत की है। अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। गीबत की तबाहकारियां बेशुमार हैं। गीबत से बचें और दूसरों को भी बचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरों के ऐबों को छुपाओ, किसी के ऐब को जाहिर मत करो। अगर तुम दूसरे को ऐबों को छुपाओगे, दूसरों के ऐबों को छुपाओगे तो अल्लाह तुम्हारे ऐबों को छुपाएगा। अगर तुम दूसरे के ऐबों को नहीं छुपाओगे तो अल्लाह मैदान महशर में तुम्हारे ऐबों को खोल देगा, तुम्हें जलील और रुस्वा कर देगा। अगर तुमने गीबत की तो तुम्हारी घर में भी रुस्वाई पैदा होगी। अल्लाहु अकबर। एक और रिवायत के अंदर मिलता है, शोबुल ईमान के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों को देखा कि वो ज़ोहर की नमाज या असर की नमाज थी। जब ज़ोहर या असर से वो फारिग हुए तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोबारा वज़ू करो और नमाज को दोहराओ, रोज़े की कज़ा करो। तो दोनों शख्स अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म किसके लिए है? तो मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम दोनों ने फलां शख्स की गीबत की है, तुमने फलां की गीबत की है, इसलिए बेहतर और मुनासिब तुम्हारे लिए यह है कि जाओ वज़ू करो, नमाज दोहराओ और रोज़े की कज़ा करो। अब ये गीबत कितना बड़ा गुनाह होगा कि बताओ, वज़ू भी दोहराया जा रहा है, नमाज भी दोहराई जा रही है, रोज़े की कज़ा भी। अल्लाहु अकबर। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गीबत कितना बड़ा गुनाह है, ये क्या तबाही ला सकती है। अल्लाह ना करे कि हमारा इंतकाल इस हालत में हो कि हम किसी की गीबत करते हुए नजर आए। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक रिवायत नकल है और वो हजरत अनस के ताल्लुक से कि हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स तक दिरहम सूद का एक दिरहम आया, यानी अगर किसी ने एक दिरहम सूद का ले लिया, ब्याज का ले लिया, सूद का ब्याज का एक दिरहम, तो वो 36 अल्लाह के नजदीक 36 मरतबा ज़ना करने से बड़ा गुनाह है। अल्लाहु अकबर। सूद का एक दिरहम अगर किसी ने ले लिया तो वो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नजदीक 36 मरतबा ज़ना करने से भी बड़ा गुनाह है। अब इससे अंदाजा लगाएं। और सूद से बड़ा गुनाह गीबत करना है, मुसलमान की इज्जत पे हाथ डालना है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गीबत कितना बड़ा गुनाह है। इतनी बड़ी बड़ी मिसालें दे दी गई, अगर अभी भी अगर कोई ना समझे गीबत को तो उससे बड़ा नादान कोई नहीं है। गीबत से बचो प्यारे, ये गीबत कभी भी तबाही ला सकती है, कभी भी बर्बादी ला सकती है, अहंकार मचा सकती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को गीबत से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए और गीबत जैसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक